बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी करना है। एक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और दूसरा है पीरियड्स। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है इसमें इसको पहले हम डिस्कस करते चलें। सेलिएंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, यानी कि जो अहम होती है, और फीचर्स का मतलब होता है खुसूसियात, इनको करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो इसके कुछ 6 पॉइंट्स आपको गिवन है इस टॉपिक में, जिसमें वो आपको पीरियोडिक टेबल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है, इसके कुछ फ़ीचर्स बता रहा है, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि हमें इसके बारे में पता होने चाहिए, तो उसको भी हमने स्टडी करना है। तो पहले पॉइंट में वो आपको यही बता रहा है कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप जब भी लेफ़्ट टू राइट ये पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे होते हो तो वो जो हर एक रो होती है उसको पीरियड कहते हैं। मैंने इधर डायग्राम से भी दिखाया हुआ है कि जो ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। दूसरे पॉइंट में वो आपको बता रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है। जो पीरियड नंबर 2 है, सेकंड पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और पीरियड नंबर 4 और 5 इन दोनों में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट्स हैं। ये उसने पीरियड और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। तीसरी अहम बात यह कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पर पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स शामिल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और हीलियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। इसी तरह जो पीरियड नंबर 2 है उसमें 8 एलिमेंट्स शामिल हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इन 8 के 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, फ़िज़िकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। इसी तरह पीरियड नंबर 3 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की। ठीक है, तो इससे हमें पता यही चलता है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो पहले 3 पॉइंट्स में तो उसने आपको पीरियड्स के बारे में बताया था। जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं उसमें वो आपको ग्रुप्स के बारे में बता रहा है और ब्लॉक्स के बारे में बता रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम का मतलब है जब भी आप टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे होते हो तो वो जो सारी लाइंस दी हुई हैं वो कॉलम्स जो गिवन है उनको ग्रुप्स कहते हैं। अब पीरियड से हट के एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक सेम है, यानी कि सिमिलर है। मिसाल के तौर पर ग्रुप नंबर 1 है, उसमें ये 7 एलिमेंट्स शामिल हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीज़ियम और फ्रांसियम। इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक सेम है, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जब भी हम इसका किसी से रिएक्शन करवाते हैं, लेट्स से वाटर है या कोई भी नॉन मेटल है या कोई भी कंपाउंड है, तो इन सब के बिहेवियर में एक ख़ास ट्रेंड नज़र आता है, एक सिमिलर पैटर्न नज़र आता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक सेम है। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन 6 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ये फ़ायदा है इनको ग्रुप्स में प्लेस करने का। एक नई बात जो कि ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट नंबर 6 में। तो आप लोग पहले एक दफ़ा फिगर 3.2 देख लो, उसमें एक बहुत ही अच्छी कलरफुल डायग्राम उसने बनाई हुई है जिसमें वो ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ब्लॉक्स का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जिसमें हम SPDF सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे थे। उसी बेस पर हमने ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। S ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये है कि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स शामिल हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S सब शेल पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है जो भी आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो S सब शेल में मौजूद है। मसलन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स मैंने ऊपर लिखे हुए ही हैं, इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप उठा के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो टेबल 2.1 पे, जो कि पेज नंबर 37 पे है, तो वो S सब शेल पे ही ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में मौजूद है, इसीलिए हमने ये सारे एलिमेंट्स को S ब्लॉक में प्लेस किया हुआ है।
इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में मौजूद है। इसमें ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो तो वो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबशेल में मौजूद होगा। इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में मौजूद है। और अगर आप इसको फिगर 3.2 में देखोगे ना तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एस और पी के दरमियान में ही प्लेस हैं। ग्रुप वाइज ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ग्रुप वाइज ये सारे एलिमेंट्स आ गए। और जो पीरियड नंबर 4, 5, 6 है, ये जो पोर्शन है ना पीरियोडिक टेबल का ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, ये सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह जो एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ़ सबशेल में मौजूद है और ये पीरियोडिक टेबल में बॉटम है, यानी कि सबसे नीचे मौजूद है। इसमें कोई भी ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज इनका ट्रेंड नहीं है। जो लास्ट 2 सीरीज़ दी हुई है ना लेंथेनाइट्स की और एक्टिनाइट्स की, जिसको उसने स्टार और डबल स्टार से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो जो 2 सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो एफ़ ब्लॉक में आ जाते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अहम बात यह कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, यानी कि जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक और पीरियड नंबर 4, 5, 6, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं और इनको हैवी मेटल्स भी कहते हैं। तो अगर वो आपसे डी ब्लॉक की जगह ट्रांजिशन मेटल शॉर्ट में पूछ ले या हैवी मेटल शॉर्ट में पूछ ले तो उसमें आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन करना है। और आप लोगों ने फिगर 3.2 तो देख लिया होगा। इसके साथ ही डू यू नो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अल्केमी का। अल्केमी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम चीप मेटल्स को गोल्ड में चेंज करते हैं। चीप का मतलब है सस्ता, और गोल्ड में या किसी भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उसको किसी कीमती प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। इसके 2 अहम मकासद होते हैं, 2 अहम ऑब्जेक्टिव होते हैं। या तो हम मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लें जिसका मेडिकली बहुत फ़ायदा हो, यानी कि फाइंड क्योर ऑफ डिजीज़। क्योर का मतलब होता है ट्रीटमेंट, इलाज करना, और डिजीज़ बीमारियों को कहते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, जो अल्केमी है ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम चीप मेटल्स को गोल्ड में चेंज करते हैं, जिसके 2 अहम मकासद हैं। और पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट का ग्रुप था ना उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट ही मौजूद थे जो कि अल्केमी पे काम कर रहे थे। तो जो साइंटिस्ट इस ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं उसको अल्केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पीरियड्स है, इसमें एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टेबल 3.1 नहीं है जो कि पेज नंबर 50 पे आपको गिवन है। जो पिछली बातें मैंने आपको पीरियड्स में बताई हुई थी ना वही सेम इसमें रिपीट है, बस 1-2 चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो आप लोग टेबल 3.1 देखो एक दफ़ा, उसमें उसने यही चीज़ें बताई हुई हैं। जो पीरियड नंबर 1 है इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर 1 और 2, यानी कि सिर्फ इन्हीं 2 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स पीरियड नंबर 1 में प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से पीरियड वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो जो पीरियड नंबर 2 और 3 है इन दोनों पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। इन दोनों पीरियड्स में 8-8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो पीरियड नंबर 2 है उसके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक है और जो पीरियड नंबर 3 है उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक हैं। 8-8 का डिफरेंस यहाँ से नज़र भी आ रहा है क्लियर। इसी तरह जो पीरियड नंबर 4 और 5 है इन दोनों को लॉन्ग पीरियड्स भी कहते हैं। दोनों पीरियड्स में 18-18 एलिमेंट्स मौजूद हैं और पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक हैं और पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 37 से लेके 54 तक हैं। और जो पीरियड नंबर 6 और 7 है इनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनमें एक्चुअली वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसी निस्बत से इसको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इसमें 32 एलिमेंट्स शामिल हैं दोनों पीरियड्स में, 6 में भी 32, 7 में भी 32। तो 6 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं 55 से लेके 86 तक और पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं 87 से लेके 118 तक। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो 7th पीरियड है ना ये भी इनकम्प्लीट है। इसको जो आपकी बुक में उसने टेबल बनाया ना उसने एलिमेंट्स को प्लेस तो कर दिया लेकिन इसमें एक्चुअली भी रिसर्च जारी है और हो सकता है कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो ये एक एमसीक्यू बोर्ड के हिसाब से आ सकता है कि कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है, तो उसमें आपने बता देना है कि जो लास्ट पीरियड है 7th पीरियड ये अभी तक इनकम्प्लीट है।
तो अगर यही बस दो टॉपिक्स थे जो कि आप लोगों ने स्टडी करने थे। अब अगर मैं बात करूँ मार्किंग्स की, तो जो पहला था ना पॉइंट जिसमें मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए हुए हैं सेलिएंट फीचर्स का, वो 6 के 6 पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वैसे तो 5 पॉइंट से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर सेफ्टी साइड पे रहने के लिए आप लोग ये 6 के 6 ही अच्छे से याद कर लो। इसकी मार्किंग यहाँ पे गिवन है कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से लेके गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, ये 6 पॉइंट्स गिवन है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यह आपने अच्छे से करके आना है। इसके साथ ही जब आप नेक्स्ट पेज पर आओगे उसमें शायद पहली 2 लाइंस बनती हैं जिसमें उसने ब्लॉक्स की डेफिनेशन दी हुई है। ये स्टार्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन, यहाँ से स्टार्ट होती है, और दीज आर SPDF ब्लॉक्स यहाँ तक। ये आपके पास ब्लॉक्स की डेफिनेशन है। फिर अगली डेफिनेशन आती है S ब्लॉक एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, यहाँ से लेके S ब्लॉक एलिमेंट्स तक। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन आती है P ब्लॉक एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद एक डेफिनेशन आ रही है ट्रांजिशन मेटल्स की, ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से लेके ट्रांजिशन मेटल्स तक। ये शायद आखिरी 2 लाइनें बनती हैं। तो एक तो ये है। उसी तरह डू यू नो में आपको एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा अल्केमी का, इसकी पहली 4 लाइनें बन रही हैं और जो लास्ट लाइन है वो बन रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है 4000 ईयर से लेके इटर्नल लाइफ टू पीपल यहाँ तक, और हाउ एवर मैनी मेथड्स यहाँ से लेके केमिस्ट्री तक। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, डू यू नो वाला अल्केमी का। ठीक है, उसके साथ जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है ना पीरियड्स का, इसका एक्चुअली टेबल ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आमतौर पर जो MCQs या शॉर्ट आते हैं वो टेबल में से ही आते हैं। इसका जो अगर तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ लेता है ना, अगर आप टेबल को ही एक्सप्लेन कर लेते हो अपने वर्ड्स में तो वो भी अच्छा है, वरना चाहो तो आप फर्स्ट पैराग्राफ ये कंप्लीट याद करके लिख लो। ठीक है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक शॉर्ट बनता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 6th and 7th पीरियड यहाँ से लेके एक्टिनाइड्स रिस्पेक्टिवली यहाँ तक। ये लेंथेनाइड्स वाला शॉर्ट इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना आता नहीं है। आज के लेक्चर में जो दो अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको लास्ट में याद होनी चाहिए, वो एक तो ये 6 पॉइंट्स हैं सेलिएंट फीचर्स के, और जो पीरियड्स का जो टेबल गिवन था ना पेज नंबर 50 या 51 पे, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। ये 2 अहम चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर तो बच्चे पूरी बुक ही याद करना चाह रहे हैं ना, और वो सारा टॉपिक कंप्लीट याद करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी याद कर सकते तो कम से कम ये मार्किंग और जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2 और टॉपिक्स को देखेंगे जो कि है ग्रुप्स और एटॉमिक रेडियस का। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह हाफ़िज़।